गुजरात में लगातार हो रही जोरदार बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उनमें जामनगर भी शामिल है, जहां इस कदर बादल बरसे कि रिहायशी इलाकों की सूरत ही बिगड़ गई और हर ओर सिर्फ पानी का कब्जा दिखा। वहां के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान पानी में डूबे नजर आए और इन मकानों में रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। लिहाजा कुछ परिवारों ने बचने के लिए मकान की छतों पर शरण ले ली, जबकि कुछ तो सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे। वहां एक निचले इलाके में तो इतना पानी भर गया कि कुछ मकान डूबने की कगार पर पहुंच गए। इस बात की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मकान की छतों पर फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया। लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि राहत टीम ने हार नहीं मानी और जल्द ही इन परिवारों को बचा लिया गया। तो वहीं एक दूसरे इलाके में भी एक मकान में फंसे कई लोगों को राहत टीम ने जान पर खेलकर बचाया। इस काम के लिए उन लोगों ने एक लोहे का मजबूत जाल 2 इमारतों के बीच में बांधा, फिर रस्सी की मदद से एक एक शख्स को दूसरी तरफ तक पहुंचाया गया। कुछ इसी तरह की तस्वीर जामनगर के धोआव इलाके से भी सामने आई। वहां रिहायशी इलाकों में 4-5 फीट तक बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दुकान, मकान और सड़कें सब पानी में डूबी दिखाई दी, जबकि आसपास के कुछ गांव भी इससे बच नहीं पाए। न्यूज़ 18 की टीम भी ऐसे ही एक इलाके में पहुंची, जहां लगातार बारिश की वजह से सड़क नदी की तरह नजर आने लगी और वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। जामनगर में कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पानी हद से ज्यादा गुजरा जा रहा है, जहीं स्थल है वहीं पे जल दिखने को मिल रहा है। इन बिगड़ते हालात को देखते हुए राहत के काम में एयरफोर्स की भी मदद लेनी पड़ी। खबर है कि जामनगर में कुछ स्टेट हाईवे पर भी बारिश का पानी आ जाने से ट्रैफिक को रोक दिया गया और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों को फौरन बचाया जा सके। जामनगर के अलावा राजकोट और जूनागढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी एक तस्वीर राजकोट से सामने आई। वहां एक कार नदी के तेज बहाव में किसी तिनके की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि जिस वक्त ये कार पानी की चपेट में आई उसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें एक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। इस कार को देख एक पुल पर खड़े कुछ लोग डर गए और वो इधर उधर भागते दिखाई दिए। उधर जूनागढ़ से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद इनके पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी। दामोदर कुंड के आसपास बारिश के पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया, जिसके बाद वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जबकि अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में बारिश के बीच एक जर्जर रिहायशी इमारत ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ और दिन इसी तरह बारिश का दौर राज्य में जारी रहेगा। सौभाग्य की एक बात है कि जामनगर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आता है और इस पूरे इलाके में एक दिन पहले मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से दर्जनों गांव टापू बन गए, जबकि जामनगर और राजकोट के शहरी इलाके में भी बाढ़ में डूब गए। क्योंकि जहां सितंबर के पूरे महीने में 5 इंच से कम बारिश होती थी, वहां सिर्फ 24 घंटे में 6 से 7 इंच तक पानी गिरा। अभी सौराष्ट्र में अगले 48 घंटे तक आफत बरसने की चेतावनी भी दी गई है।